हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और 2 दिन ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला। और अभी आज का ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ से। तो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग मतलब हाँ 10-11 बजे है, मॉर्निंग का टाइम है। और नहाना धोना हो गया है और ये मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ यहाँ पर। आज खाना नहीं बनाना क्योंकि बाहर कहीं खाना खाने जाना था, तो हम लोग वहीं पर खाना खाने गए थे। तो खाना खाने के आने के बाद फिर यहाँ पर मैं बच्चों के साथ खेलने लग गई थी। पूजा कुछ काम कर रही थी तो दोनों बच्चों को लेके मैं खिला रही थी। तो यहाँ पर ठीक है आई कन्नू कहाँ है? हाँ ये रहा कन्नू। दीदी कहाँ दीदी कहाँ? अब आप चुप हो गए। अच्छा जाओ अब मम्मी मम्मी दीदी 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 मम्मी नहीं आप चुप हो गया। कन्नू नहीं छुपेगा। छुप गए। 1 2 3 स्टार्ट। खाए 1 2 3 स्टार्ट। अब मैं छुपूंगी। आप कन्नू को लेकर मैं छुपूंगी। आप कन्नू को लेकर काम करना। मैं जाती हूँ। मैं जाती हूँ। बाय। इसको भी छुपो। इसको भी लेके जाओ। चल कुछ हो गया कुछ हो गया जा। वन रुक जा। 1 2 3 4 5 हम आ रहे हैं। चलो दीदी खा दीदी खा दीदी खा खाए दीदी। हम जीत गए। हम कन्नू और हम जीत गए। मुझे पिटाई लगी। मैं और कन्नू जीत गए। अब कन्नू और आप छुपो, मैं जीत गई। चलो चलो जाओ जाओ जाओ। आप कन्नू को लेके बाहर छुप जाओ, मैं आ जाऊंगी। नहीं बाहर जाओ। चल तो यहाँ पर हो रहा है अभी ये शाम का टाइम, मतलब अभी पूजा आई नहीं है, आ रही होगी तो ना तब तक मैं बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए दे दिया था, उनके साथ थोड़ी देर खेल के। और फिर यहाँ मैं थोड़ी सी सफाई करने लग गई। पूरा बच्चों ने ना घर फैला रखा था, तो मैं लगभग काम ही कर रही थी, इतने में पूजा आ ही गई थी। तो यहाँ पर मैं झाड़ू वाड़ू लगाने लग गई थी क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो रहा है। तो तब तक मैंने कहा चलो मैं ये काम कर लेती हूँ। लेटना तो मेरा वैसे आज हुआ नहीं, दिन में सोई नहीं। तो यहाँ मैंने साड़ी भी चेंज कर ली थी क्योंकि है ना उसने कन्नू ने मेरे ऊपर ही वॉशरूम कर दिया था। तो है ना फिर मैंने साड़ी चेंज की और उसके बाद है ना ये झाड़ू वगैरह मैं यहाँ करने लगी। तो अभी चाय बनेगी, चाय वगैरह यहाँ पर पियेंगे, बस ये साफ़ सफाई हो जाएगी तो चाय वगैरह पियेंगे। क्योंकि बच्चे रहते हैं, बच्चों के साथ हो ही जाता है। दोनों बच्चे खिलौने विलौने से खेलने लगे रहते हैं, कुछ कुछ खाना पीना करते रहते हैं। तो ना सारा कचरा हो ही जाता है, दिन भर मतलब इसी में निकल जाता है, समेटने उठाने में ही। तो पूरा दिन अभी इसी में ही चला जा रहा है। ये वीडियो मैं रात को एडिट कर रही हूँ। ये क्या मतलब मैं यहाँ पर सारी वीडियो ही रात को एडिट करती हूँ क्योंकि मुझे रात को ही थोड़ा टाइम मिलता है। तो थोड़ा मैं स्लो बोलती हूँ तो ना आवाज़ ऐसे ही आती है क्योंकि सब लोग सो जाते हैं तो बाहर तक आवाज़ जाती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ। मुझे खुद को भी है ना, मतलब थकान सी हो जाती है ना, तो ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ देखिए झाड़ू वाड़ू लग गया था, पूजा आई गई थी, तो यहाँ पर सफाई हो गई थी। अभी मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पर। इसके बाद तो किचन में भी मैं थोड़ी सी, किचन फैली पड़ी हुई है सुबह से। हालांकि आज खाना नहीं बना था क्योंकि खाना हम बाहर खाने गए थे, किसी के यहाँ कुछ था, फंक्शन था, तो खाना वहाँ खाने गए थे। लेकिन ना चाय पानी के बर्तन ही इतने हो जाते हैं, किचन फैली ही पड़ी थी। सुबह चले गए थे, उसके बाद बच्चों के साथ लग गए तो पूरा किचन ऐसे ही फैला पड़ा था। तो मैंने कहा चलो अब इसका भी मतलब बाहर से झाड़ू होने के बाद अब किचन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर समेट दूँगी। पूरा किचन डब्बे वगैरह हैं नीचे फैले पड़े हैं, तो वो मैं अब सेट कर दूँगी। और अब बस ये थोड़े दिन का काम है, इसके बाद 1-2 दिन में मतलब अब शादी की तैयार, शादी के जो फंक्शंस हैं वो शुरू हो जाएंगे।
और अभी किचन का काम करने के लिए तो आ जाएंगी, किचन काम करने के लिए मतलब वो सारा काम करने के लिए लगा ली है। मतलब बुआ जी हैं एक जो आ जाएंगे, गाँव में है कोई, तो वो झाड़ू पोछा बर्तन और है ना किचन के सारा काम जो करने के लिए, उनको हम सब है ना बुआ जी ही बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर सब बुआ जी बोलते हैं तो हम भी बुआ जी बोलते हैं। तो वो आ जाएंगी, पूरा काम यहीं पर रुकेंगी जब तक शादी रहेगी। तो बाहर से कहीं से आएंगी तो शादी रहेगी तब तक यहाँ पर रुकेंगी और वही सारा काम करेंगी, झाड़ू पोछा किचन का खाना पीना सब वही करेंगी, क्योंकि शादी में फिर ये सब काम होता नहीं है, ऊपर का काम इतना हो जाता है सामान रखने उठाने का, तो फिर वही तैयार वैयार हो बच्चों को देखना, तो इस वजह से 8 से 10 दिन के लिए काम करने के लिए किसी को लगा लिया है। तो 2-3 दिन में तो वो आ जाएगी। और यहाँ पर देखे दीदी ने चाय बना रही थी, शाम की चाय ज़्यादातर दीदी बना देती हैं, मुझे मतलब चाय मैं बहुत कम बनाती हूँ शाम को, दीदी या पूजा ही बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ चाय। तो मैं सुबह भी नहीं बनाती हूँ, सुबह भी पूजा ही चाय बनाती है हम दोनों की, क्योंकि हम दोनों काम करके झाड़ू वगैरह लगाने के बाद तब चाय पीते हैं, तो हम दोनों की चाय वो बना लेती है बाद में। और यहाँ पापा जी आए थे चाय पीने के लिए, शाम की चाय पीने पापा जी घर पर ही आते हैं, तो हम लोगों ने चाय वाय पी और उसके बाद साफ़ सफाई हो ही गई थी, बस कपड़े लेके आए थे बाहर से सारे, तो दोनों जने कपड़ों की तय बना रहे थे, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं, सारे काफ़ी सारे लोग हैं ना डेली कपड़े धुलते हैं, डेली कपड़े निकलते हैं सबके, तो कपड़े ना काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चों के, हमारी सबकी साड़ियाँ वाड़ियाँ और पापा जी दीदी वगैरह सब। और अभी तो ये सारे भाई दोनों तीनों भाई आ जाएंगे ना, तो कपड़े और ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, सारे लोगों के बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहीं पर हम दोनों सुबह धो लेते हैं और फिर अभी दोनों तय बना रहे हैं। अभी तो काफ़ी अच्छी धूप खुल रही है ना, तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, छत पे बहुत अच्छी धूप आती है तो अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तय बना रहे थे, बच्चे खेल रहे थे ऐसे ही, और कितना भी मतलब साफ़ सफाई कर लो देखो फिर भी थोड़ा ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर बस 1 घंटे साफ़ रहेगा फिर वैसे की वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर चाय वगैरह पी रहे थे, चाय तब मैंने पी, तब उस टाइम पी नहीं थी, तो अभी दीदी चाय दे के गई थी। यहाँ ताई जी आई हुई थी, हमारी ताई, ये हमारी ताई जी हैं जो पास में बैठी है ना मेरे, वो ताई जी हैं, तो ताई जी आई हुई थी, मम्मी और ताई जी को कहीं बुलाया, हमें जाना था बुलावा, जो गांव में फंक्शन चलते रहते ना, और इस टाइम तो मतलब रोज़ का कहीं किसी के यहाँ खाना कहीं किसी के यहाँ ना, तो ताई जी मम्मी को, ताई जी और मम्मी साथ में जाते हैं ना, तो वहीं बुलावे में कहीं जा रहे थे किसी के यहाँ, तो ताई जी घर पर आई हुई थी, मम्मी रेडी हो रही थी, तो ताई जी और मम्मी दोनों साथ में जाएंगे। तो मैं ताई जी से बात कर रही थी, ताई जी बैठी हुई थी, तो मैं और ताई जी लग रहे थे ऐसे ही गपशप लड़ाने के लिए। तो फिर यहाँ पर कपड़ों की घड़ी भी हो गई थी और हम लोग चाय वाय पीते पीते बातें भी कर रहे थे, बच्चे लग रहे थे। तो वही है, गार भी ज़्यादा बोलती है, गार भी ज़्यादा लगी रहती है, कन्नू तो बोलता नहीं है, तो इतना वैसे हाँ हूँ करता रहता है, उसी में लगे रहते। और यहाँ पर फिर गार भी कह रही थी कि इडली बनानी है, दही बहुत सारा खाता, मम्मी कह रही थी इसको कुछ यूज कर लो, तो मैं यहाँ पर इडली का घोल बनाने लग गई थी। हालांकि लेट हो गया था, पहले प्लान नहीं किया था, तो ना दही भी ठंडा था फ्रिज का, तो थोड़ा सा मैंने गर्म पानी इसमें डाला और है ना फिर सूजी में डाल के रख दी थी। हालांकि टाइम नहीं था, लेट हो गया था, आधा घंटा ही मैंने सूजी को भिगोया था, तो मैंने कहा चलो जितना, वैसे तो मैंने गर्म पानी डाल दिया था दही में, तो थोड़ा सा है ना दही गर्म हो गया था। यहाँ पर मैंने जब इसको ना ब्लेंड किया था ना, तो गर्म पानी डाल के कर लिया था, ताकि है ना थोड़ा सा दही में गर्माहट आ गई थी, नहीं तो ठंडा हो रहा था एकदम, फ्रिज का सर्दी का टाइम है तो वैसे ही ठंडी चीज़ें और सूजी नहीं फूलती है। तो कोई नहीं, बच्चे कह रहे थे तो फिर डाल दिया, आधा घंटा के लिए भीग गई थी, फिर उसी के बाद हमने उसकी इडली बना ली थी। तो यहाँ पर आज इडली सांभर बनने वाला है, तो शाम के देखिए चाय वाय के बर्तन तो हो गए थे पूरा, उसके बाद मैं ये घोल बनाने आ गई थी, और अभी सांभर भी साथ के साथ में मैं चढ़ा दूँगी, क्योंकि है ना सांभर दाल चढ़ा दूँगी, दाल भी भिगोई नहीं थी, लेकिन जो अरहर की दाल होती है ना वो जल्दी पक जाती है, इतना ज़रूरी नहीं होता उसको भिगोना। तो यहाँ पर देखिए इडलियों की मैं करने लग गई थी यहाँ पर तैयारी, लेकिन है ना मतलब इडली इतना अच्छी बनी नहीं थी, क्योंकि है ना 1-2 बार की शुरू की, क्योंकि इतना घोल है ना घुल नहीं पाया था अच्छे से, एक तो ठंडा मौसम भी है, ठंडा दही था, तो घोल इतना अच्छे से उठ नहीं पाया उसका। सुबह अच्छे से घोल को घोल दो ना, तो फिर शाम तक इडली अच्छी बनती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बनती गई ना इडली, लास्ट की इडलियाँ ज़्यादा अच्छी बनी थी। वो और कुछ नहीं था, घोल का ही थोड़ा सा फ़र्क था, घोल उठ नहीं पाया इस वजह से आधे घंटे में, और दही ठंडी भी थी ना इस वजह से।
पर बच्चे जिद कर रहे थे तो चलो का सब्जी भी कुछ खाने का ऐसा मन नहीं था, तो हमने कहा चलो इडली सांभर बना लेते हैं। तो यहाँ पर चढ़ा दी थी इडली वगैरह। इधर पूजा भी लग रही थी, पापा जी इडली सांभर नहीं खाते हैं तो उनके लिए अलग सब्जी बना रहे थे। तो अभी यहाँ पर भी 3 चूल्हे वाला गैस है ना, तो इतना टाइम नहीं लगता है, चीज़ें जल्दी बन जाती हैं। तो एक तरफ सांभर चढ़ा रखा था और एक तरफ है ना इडलियाँ पकाने के लिए रख रखी थी। तो एक बार एक राउंड तो इडलियों का बन ही गया था, वो ना ठंडा होने के लिए मैंने बाहर डाल दिया था, क्योंकि इडली चिपक जाती है और ये वैसे भी एलुमिनियम वाला इडली स्टैंड है तो इस पर चिपक की जाती है। तो यहाँ पर है ना एक राउंड तो लग ही गया था, तो वहाँ मैं इडली वगैरह निकालने लगी थी। और यहाँ देखिए सांभर की तैयारी कर रही हूँ। दाल में लग गई थी सीटी और इधर मैं ये मिक्सी में मैंने जो ग्रेवी पकाई थी ना, तो उसको मैं डाल रही थी कढ़ाई में, ग्रेवी पका के ही बना ले रही थी। और आज है ना थोड़ा सा लेट भी हो गया था, क्योंकि है ना हम लोगों ने मतलब लाइट चली गई थी, ग्रेवी नहीं बनाई थी, तो दाल के चक्कर में थोड़ा सा लेट भी हो गया था। तो यहाँ पर इडली तो बन ही गई थी और है ना इनको सबको भूख लगी हुई थी, तो गार भी हो रही है, तो ना सूखा इडली ही खाए जा रहे थे बिना दाल में फ्राई हुए। इडली तो खैर ऐसे भी अच्छी लगती है, तो दोनों इसके बुआ चाचू सब खा रहे थे, क्योंकि भूख इनको लग गई थी। और थोड़ा सा लेट प्रोग्राम बना था इडली सांभर बनाने का, तो लेट हो गए थे। नहीं तो अगर पहले से होता ना तो सुबह ही भिगो देते और जल्दी तैयारी करने लग जाते खाने की। लेकिन लेट हो गया था तो इस वजह से सबको भूख भी लग रही थी। पापा जी आ गए थे, पापा जी शाम को मंदिर जाते हैं, तो मंदिर से वो आ गए थे। तो यहाँ पर उनके लिए रोटी और सब्ज़ी बनेगी, बाकी और सारे लोग इडली सांभर खा लेंगे। बाकी पापा जी नहीं खाते हैं, तो पापा जी को ना रोटी सब्ज़ी बनेगी। पापा जी हमारे इडली सांभर या पनीर वनीर की सब्ज़ी ये सब नहीं खाते हैं, वो कुछ भी ऐसा छोले राजमा ये नहीं खाते हैं। मम्मी खा लेती है, पापा जी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए अलग सब्ज़ी बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इडली रेडी हो गई थी इतनी, और इसके बाद बस खाना वाना खा के बर्तन क्लीन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना सा ही था। इस वाले ब्लॉग का मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल बनना है वो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।